ए जी, हमारा पैर जल रहा है, चप्पल दिलाइए। अरे थोड़ा सा सहलो, आगे कोई ना कोई जुगाड़ होगा। चलो। हमें नहीं पता, हमें चप्पल दिलाइए, हमारा पैर जल रहा है। अरे कहाँ से दिलाए चप्पल? पैसा है हमारे पास, जानती हो ना, 1 रुपया नहीं है, होता तो दिला देते। और आसपास कोई मार्केट वगैरह भी नहीं है कि किसी हाथ जोड़ के गुजारिश करके मदद मांग ले। तुम आगे चलो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अभी चलो, हमारा भी पैर जल रहा है। हम कहीं नहीं जाएंगे, हमको नहीं पता। तुम पहले साइड में चलो, यहाँ आओ, आओ इधर। तुम यहाँ यहीं पे बैठो, हम कुछ जुगाड़ कर कर आते हैं। अरे लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? अब कहाँ जा रहे हैं हमें खुद नहीं मालूम, पर तुम बैठो, हम कुछ करते हैं यार। मालिक एक मदद चाहिए था, कर देंगे का? जी बोलिए। ये जिस बोतल से आप पानी पी रहे हैं, ये बोतल हमको दे सकते हैं? अच्छा, पानी पीना है क्या आपको? आप रुको, मैं नई बोतल निकाल के दे देता हूँ। नहीं, हमको पानी नहीं पीना है, प्यास नहीं लगा है, हमको बस ये बोतल चाहिए, आप दे दीजिए ना। खाली बोतल एक और लेके घूम रहे हो, उसको क्या करोगे भाई? हमको कुछ काम था, आप बता नहीं सकते, बस ये बोतल चाहिए, आप दे दीजिए। तो कोई और है नहीं यहाँ पर, वरना आपसे ही मदद नहीं मांगते। ठीक है, ले लो। बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान भला करे आपका। अगर नहीं चाहिए तो मैं दूसरी निकाल देता हूँ। नहीं, हमको नया बोतल नहीं चाहिए, हमको यही चाहिए था। भगवान आपका भला करे। अरे टीका लेके आए हैं आप? अरे अभी देखो, हम का जुगाड़ लेकर आए हैं, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। हमारा पैर जलता है जले, तुम्हारा नहीं जलना चाहिए, वरना सब जानते हैं कितना गरियाओगी हमको। अरे ये तो बहुत बढ़िया जुगाड़ किए आप। बढ़िया है ना? जानती हो, पुराना जमाने में ना लोग इसी तरीके का जूता पहना करते थे। अभी तो नया जमाना आ गया है, लोग अलग अलग डिजाइन का जूता पहनते हैं, लेकिन हम तो पुराने लोग हैं, पुराना ही नहीं चलेगा। अरे ये तो एकदम बढ़िया जुगाड़ है ना? अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे साहब, कुछ नहीं साहब, आपको भी लग रहा होगा कैसे बेवकूफाना हरकत कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी था साहब, इसीलिए। ये हमारी धर्मपत्नी है, वो धूप बहुत हो रहा है ना, तो रास्ते पे इनका पैर जल रहा था, तो हम सोचे कि क्या करें कि इनका पैर ना जले, इसीलिए ये बोतल दिखा कबाड़े में और ये धागा दिखा, तो हमारे दिमाग में तरकीब सूझा, इसीलिए ये कर रहे हैं ताकि इनका पैर धूप से जलने से बच जाए। और तभी आपसे ये पानी का बोतल मांगे थे ताकि दूसरा पैर का जूता बना सके। वो सब ठीक है, लेकिन ये जूता क्यों बना रहे हो भाई? चप्पल कहाँ है तुम्हारी? लगता है साहब को शुरू से सब कुछ बताना पड़ेगा। हाँ। वो दरअसल साहब, हम ना दरभंगा जिले से हैं दोनों। अब यहाँ पर शहर आए थे, मंदिर गए थे, खाना मिल रहा था ना साहब, सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। जब खाना खा के बाहर लौटे तो वही हुआ जो हमेशा मंदिर में होता है। चप्पल ही चोरी हो गया हमारा। हाँ साहब, और दोनों का ही चप्पल चोरी हो गया। अब क्या करते, इसीलिए निकल गए वहां से, सोचे रास्ते में कहीं कोई मिलेगा तो मदद ले लेंगे, लेकिन शहर तो इतना बड़ा है और इंसान एक भी नहीं, पूरा शहर खाली पड़ा है लगता है। क्यों? सही कह रहे हैं आप। भाई तुम्हारी चप्पल चोरी हो गई है, तुम इतने परेशान हो, उसके बावजूद इतने खुश हो यार, बड़े अजीब हो यार तुम दोनों। अब साहब देखिए, दुखी होकर वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला, और हमें लगता है ना जो हमारी किस्मत में होता है ना, हमको वही मिलता है। किस रुपये? एकदम सही कहे आप। हाँ, अब देखिए, हमारे पिताजी थे तब तक हम रह रहे थे गांव में बढ़िया से, पिताजी का देहांत हो गया तो चाचा जी निकाल दिए घर से, इसे भी और हमें भी। अब हमें तो कुछ सूझा नहीं कि कहाँ जाए, तो सबने बोला कि दिल्ली शहर चले जाओ, बहुत बड़ा शहर है, कुछ ना कुछ काम तो मिल ही जाएगा। अब यहाँ पर आए तो काम मिलने का तो बात छोड़िए, पहले ही दिन चप्पल चोरी हो गया, बताइए। पर साहब हम ना दुखी नहीं है, काहे कि सुरभि हमारे साथ है हमेशा से, दुख हो सुख हो ये हमारे साथ है, तो हम सब कुछ काट लेंगे, हमें कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगा, बस ये खुश रहना चाहिए। लेकिन फिर भी यार, मतलब
तुम लोग इतने परेशान हो, कुछ पता नहीं है जिंदगी में क्या होगा, तुम्हारी बीवी के पैर जल रहे हैं, फिर भी इतने खुश कैसे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। खुश काहे ना रहे। आप जानते हैं 64 लाख योनियों बाद जाकर ना इंसानी जन्म मिलता है। अब वो जन्म भी हम रोने धोने में, दुखी होने में, पैसा कमाने में गवा देते हैं और फिर भी खुश नहीं रह पाते। लेकिन हमको देखिए, हम सुरभि के साथ कितना खुश है। हमारे पिताजी का देहांत होने के बाद चाचा जी घर से निकाल दिए, शहर आने के बाद रहने का ठिकाना नहीं है, चप्पल चोरी हो गया, अभी ये भी नहीं पता कि कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं। पर हमें एक बात का पता है कि हम जहाँ रहेंगे सुरभि हमारे साथ रहेगी और इसी बात का हमको खुशी है। बस इंसान को ऐसे ही खुश रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी आज है कल नहीं। और हमें तो इस बात का खुशी है कि हमारा शरीर बहुत अच्छा है, चल फिर रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, और क्या चाहिए भगवान से। पैसा तो आज नहीं कल कमा ही लेंगे। कहाँ है सुरभि? एकदम सही कहे। क्या बात है यार, आज यार तुम दोनों ने एक बात सिखाई मुझे कि जिंदगी में खुश रहना बहुत जरूरी है। मुझे ही देख लो, कहने को सब कुछ है मेरे पास, पैसे हैं, अच्छा घर है, अच्छी कंपनी है मेरी, बहुत सक्सेसफुल हूँ, लोग इज्जत भी बहुत करते हैं। लेकिन आज तुम दोनों की बात सुन के मुझे लग रहा है कि मुझे तो याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम मैं खुल के कब हंसा था। शहर की चकाचौंध में, पैसे के लालच में, मेहनत करने में मैं इतना बिजी हो गया कि मैं हंसना ही भूल गया, अपनी जिंदगी जीना भूल गया। आज पहली बार ऐसा फील हो रहा है कि ये पैसा वैसा सब आता जाता रहता है, लेकिन इंसान का खुश रहना बहुत जरूरी है। और इस दुनिया में जो खुश है वही सबसे ज्यादा अमीर है। आज तुम दोनों को देख के लग रहा है कि असली पैसा मेरे पास नहीं, तुम्हारे पास है, तुम लोग अमीर हो। साहब एक बात बोले आपको, किसी दिन अपना वक्त ना अपने परिवार, अपने चाहने वाले दोस्तों के साथ बिता के देखिए। जो खुशी आपको उनके साथ वक्त बिताकर मिलेगी ना, वो पैसों से नहीं मिलेगी। अच्छा आप याद करिए, महीने के आखिर में जब आपके अकाउंट में पैसा आता है, तब क्या आपके आंखों से कभी आंसू निकलते हैं? नहीं ना। पर सालों बाद जब आप अपने माँ बाप से, दोस्तों से मिलते होंगे, तब जरूर आंसू निकलते होंगे। अब आप खुद सोचिए, पैसा ज्यादा जरूरी है या रिश्ता? देखिए साहब, आप सोच में पड़ गए ना, इसका जवाब समझ गए हम कि आप परिवार और दोस्तों में ज्यादा खुश हैं। पैसे का क्या है साहब, आज है कल नहीं है, लेकिन परिवार और रिश्ता एक बार छूट जाए ना साहब, दोबारा नहीं मिलता। अब हमें देखिए कि हमारे साथ खुश है और हम इनके साथ, और हंसी खुशी जीवन बिता रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम दोनों। वैसे तुम ये सब छोड़ो, तुम अभी कुछ बात कर रहे थे ना, मुझे बताया तुमने जस्ट अभी कि तुम किसी नौकरी की तलाश में आए थे। नौकरी करोगे तुम मेरी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की? बोलो। सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी? अब साहब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अब सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी तो कर लेंगे। हाँ कर सकते हैं ना? हाँ साहब, अगर मिल जाएगा तो बड़ा मेहरबानी होगा, घर बार चल जाएगा, 4 पैसा कमा लेंगे हम। साहब आप इनको ही काहे नौकरी दिए, खाली हमको भी दीजिए नौकरी, हम भी नौकरी करेंगे। सुरभि अभी अभी आई हो गाँव से, थोड़ा महीना रुक जाओ, पहले हम नौकरी कर लेते, पैसा कमा लेते, फिर तुम कर लेना। नहीं 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 साहब, हमको भी नौकरी दीजिए, हमें नहीं पता, नौकरी करके हमको खिलाएंगे, सारा गिनवा देंगे, और हम ना वो झाड़ू पोछा बहुत अच्छे से कर देते हैं, और हमारे हाथ की चाय तो कोई बना ही नहीं सकता है। आप हमें काम पे रख लीजिए साहब। हाँ साहब, इसका गारंटी तो हम देते हैं। अगर ना बना पाए ना तो हमको नौकरी से पहले निकाल दीजिएगा, बहुत बढ़िया चाय बनाती है। देख लीजिए साहब, अगर दोनों का नौकरी लग जाएगा तो दोनों मियां बीवी मिलके थोड़ा पैसा जोड़ लेंगे। वैसे भी अभी बहुत कुछ करना है शहर में। हाँ थोड़ा कम ही पैसा दीजिएगा साहब, लेकिन रख लीजिए हमको भी। ठीक है ठीक है, मैं दोनों को नौकरी दे देता हूँ। एक काम करो, ये मेरा कार्ड है, तुम इसे रखो, इसमें पता लिखा हुआ है, कल सुबह 9 बजे आ जाओ दोनों, तुम दोनों को नौकरी मिल जाएगी। और भरोसा है तुम दोनों पे, अच्छे इंसान हो तुम लोग, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम लोगों से जब तुम कंपनी में काम करोगे ना। और हाँ, ये कुछ पैसे रख लो, पकड़ो, अपनी बीवी के लिए चप्पल खरीद लेना और कुछ खा लेना। और कल ऑफिस आने के लिए तुम्हारे पास किराया भी तो नहीं होगा ना? साहब एक तो बात पूछना था, हंसेंगी तो नहीं ना साहब? ये जो पैसा आप हमें दिए वो तनख्वाह में से तो नहीं कटेगा ना? डोंट वरी, नहीं काटूंगा भाई। तुमने इतनी बड़ी सीख दी है तो मेरी तरफ से बोनस समझ लो, बाकी सैलरी हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, आई प्रॉमिस।
तुम लोगों को रिग्रेट बुरा नहीं लगेगा जब तुम्हारी सैलरी मैं तुम्हें बताऊंगा। धन्यवाद साहब। चलता हूँ। बड़े ही नेक दिल साहब थे। हाँ। हम बोले थे ना तुमको कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। अब एक काम करते हैं, इससे कुछ खाते हैं और तुम्हारे लिए चप्पल खरीद लेते हैं। चलो। फिर इसका क्या करना है? अरे इसको अब मारो गोली, अब हम मॉडर्न हो गए हैं, शहर आ गए हैं ना, चलो आ जाओ। एकदम सही बोले, चलो।